कुवैत बहरीन पर ईरानी हमले, ईरानी अड्डों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान अमेरिका के तनाव और युद्ध को 100 दिन होने से पहले ही ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान के पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी भी मिल चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के सबसे बड़े हेशम द्वीप पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को गंभीर नुकसान हुआ है। इधर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और अब उसके पास मुश्किल से 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। ट्रंप का यहां तक दावा है कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्तों में तबाह कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 60 दिन के सीज फायर और वार्ता के दौरान ही ईरान के सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल स्टोरेज खर्ग द्वीप पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। खुफिया दावा यह भी किया गया कि ईरान की IRGC ने हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्तों पर बेहद खतरनाक समुद्री सुरंग भी बिछा दी है ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान के मिसाइल एक्शन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की वजह से हड़कंप मच गया है। जाग्रोस में ईरान एक बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले देखिए ईरान ने कब, कैसे और कहां अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। कुवैत बहरीन पर तूफानी हमले, अमेरिका नहीं रोक पाया ईरानी मिसाइलें। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं पता चला कि अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमले क्यों किए और क्यों ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने ये मिसाइल हमले हॉर्मुज के मिसाइल अड्डों, पश्चिमी ईरान, उत्तर ईरान और उत्तर पश्चिम ईरान के मिसाइल अड्डों से किए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यह भी है कि 100 घंटे के अंदर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दूसरी बार बेहद तेज और तीखा मिसाइल हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी अड्डों पर हमला किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका अब ईरान के नए हमलों और मिसाइल लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में जुटा है ताकि ईरान को 2 से 3 हफ्तों की जंग में पूरी तरह से हरा दिया जाए। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने गोरूक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा उसने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। हवाई रक्षा प्रणालियों में 7 में से 6 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने तड़के 4:15 पर देशव्यापी सायरन बजाकर नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। अमेरिकी वायुसेना ने स्ट्रेटेजिक जलमार्ग स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मान रही है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली है और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। बहरीन ने कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके लिए उसने अपनी और कुवैत की सेनाओं की सतर्कता की तारीफ की। बहरीन ने ईरान से तुरंत हमले रोकने
हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने और समुद्री बारूदी सुरंगों की जानकारी देने और फंसे हुए 20,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया है। IRGC के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद बाकी 3 टैंकर भी पीछे हट गए हैं। 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is, we have the greatest military anywhere in the world. There's never been a military like it. राजनीतिक इनपुट खुफिया विश्लेषकों यानी ISW के अनुसार ईरान जानबूझकर हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने कड़ा रुख बनाए रखने का निर्देश दे रहा है ताकि अमेरिका के साथ परमाणु और प्रतिबंधों पर होने वाली सौदेबाजी में लेबनान को लिवरेज यानी कि सौदेबाजी की चाबी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इधर IAEA के गोपनीय इनपुट संकेत देते हैं कि ईरान ने युद्ध की आड़ में अपने भूमिगत फोर्डो और नतांज ठिकानों पर सेंट्रीफ्यूज की गति बढ़ाकर यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी 90% तक संवर्धित करने की गुप्त कोशिशें तेज कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सीरिया के रास्ते हथियारों की गुप्त सप्लाई ईरान ने शुरू कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इनपुट मिले कि सीरियाई सीमा के रास्ते ईरानी फतह-2 मिसाइलों और सटीक गाइडेंस किट्स की एक नई खेप हिजबुल्लाह के पास लेबनान के पहाड़ी इलाकों में ट्रांसफर की जा रही है। میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. ICBM बनाएगा ईरान, अमेरिका पर करेगा पहला हमला। ईरान ने लगभग 100 दिन तनाव और युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को अच्छी तरह से समझा दिया कि ईरान कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का रक्षा कवच ना अपने सैन्य अड्डों को बचा पाएगा और ना ही अरब देशों को बचा पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जो शायद कल्पना से भी परे है। ईरानी सांसदों ने अमेरिका में घुसकर ईरान से हमले की अपील कर दी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ईरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या फिर ट्रंप के चहेते शहर फ्लोरिडा पर मिसाइल हमला करना चाहता है तो क्या उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है या नहीं? जवाब है नहीं। लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों का दावा है ईरान ने ICBM की तकनीक हासिल कर ली है और वो ICBM बनाने के अब बेहद करीब है। यही वजह है कि अब ईरान के अंदर से अमेरिका पर ICBM मिसाइल से हमले की मांग होने लगी है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर तक की है। ईरानी संसद में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मांग तेज हो चुकी है। तेहरान से आ रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर इस युद्ध के बीच परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के 85 कट्टरपंथी सांसदों ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को पत्र लिखकर के मांग की है कि ईरान को अब बगैर देर किए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित करने की आधिकारिक अनुमति दे देनी चाहिए। इन ईरानी सांसदों का साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका के चुनिंदा शहरों पर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ICBM बनाता है तो ईरान कहां-कहां हमला अमेरिका में कर सकता है? इसका जवाब है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, जिसकी ईरान की राजधानी तेहरान से हवाई दूरी लगभग 10,175 किलोमीटर है। वहीं न्यूयॉर्क से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 9,850 किलोमीटर है, जबकि ट्रंप का सबसे चहेता शहर फ्लोरिडा से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 11,490 किलोमीटर है।
साल 2019 में ट्रंप ने अपने मूल गृह राज्य न्यूयॉर्क को छोड़कर कानूनी रूप से फ्लोरिडा को अपना स्थायी निवास बना लिया था। फ्लोरिडा को ईरान अपना सबसे प्राइम टारगेट मानता है। अब ऐसे हालात में यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमला करना साबित करता है कि अब जंग आर पार की शुरू हो चुकी है।